हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी एमटीएस का 13 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि प्राइड, प्रिजुडियस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, प्राइड, प्रिजुडियस एंड पंडितरी पुस्तक के जो लेखक है ना, ये डॉक्टर शशि थरूर है। तो डॉक्टर शशि थरूर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता आपका एक और पुस्तक है प्राइड एंड प्रिजुडियस। ये जो पुस्तक के लेखक है ना, ये आपके जेन ऑस्टिन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, आत्मीय सभा का जो स्थापना है ना, ये आपका 1815 में कलकत्ता में जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले राजा राम मोहन रॉय के बारे में, तो ये जो है ब्रह्म समाज के भी संस्थापक थे। इन्होंने जो है सती प्रथा को समाप्त करने में जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय ने जो है इन्हें राजा की उपाधि दी थी और इन्हें जो है बंगाल का पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में जो है प्रथम संशोधन ये जो है कब किया गया था। तो देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये जो आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है ये आपका प्रथम संशोधन किया गया था, जिसमें आपके प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये जो आपका 3 शब्द जो है ये जोड़ा गया था। तो 1976 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में प्रथम जो संशोधन है ये कब किया गया था, तो ये आपका 1951 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रणजी ट्रॉफी 2019-20 ये जो है किस टीम ने जीता है। तो देखिए, रणजी ट्रॉफी 2019-20 जो है ये सौराष्ट्र टीम ने जीता था। और सौराष्ट्र ने किसको हराया था, तो बंगाल को फाइनल में हराया था। तो सौराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रणजी ट्रॉफी 2021-22 का अगर पूछा जाए कि इसका खिताब किसने जीता है, तो देखिए रणजी ट्रॉफी 2021-22 का जो खिताब है ना, ये मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है। और किसको हराया फाइनल में, तो ये मुंबई को हराकर जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अपर्णा सतीशन का संबंध ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, अपर्णा सतीशन का जो संबंध है ना, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। लेकिन ऑप्शन में आपका कुचिपुड़ी दिया हुआ था, तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पाइका नृत्य ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका पाइका है ना, एक मार्शल आर्ट है और ये जो आपका उड़ीसा राज्य का एक मार्शल आर्ट है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भोगाली बिहू ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका भोगाली बिहू है ना, ये आपका असम राज्य का एक लोक नृत्य है। तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जो है ये किसने जीता है। तो देखिए, स्विस ओपन 2022 का जो खिताब है ना, ये आपका पीवी सिंधु ने जीता है। और पीवी सिंधु ने किसको हराया था, तो थाईलैंड के बुशानन को हराकर जो है ये स्विस ओपन 2022 की खिताब जीती है। तो पीवी सिंधु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि खानवा का युद्ध ये जो है किनके बीच हुआ था। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध है ना, ये 16 मार्च 1527 को जो है बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर का जो है जीत हो गया था। और इसी युद्ध के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। जहाँ पे एक स्टेटमेंट आपका दिया हुआ था कि मोलस्का जो है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट था ना, वो आपका गलत दिया हुआ था, क्योंकि ये जो आपका मोलस्का है ना, ये आपका जंतु जगत यानी प्राणी जगत का जो है ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तो यही ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, तो ये आपका संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में रेलवे के किस खंड ने जो है
पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का जो है पूरा कर लिया है। तो देखिए हाल ही में यानी 2022 में जो है रेलवे के कोंकण रेलवे ने जो है 100% विद्युतीकरण जो है वो पूरा कर लिया है। तो कोंकण रेलवे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित राम नारायण का संबंध ये जो है किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए पंडित राम नारायण का जो संबंध है ना ये सारंगी वादक से है। तो सारंगी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके हर शिफ्ट में जो है एक वाद्य यंत्र से पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में है आप कलाकार के नाम आप देख लीजिए, जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी का जो संबंध है ये संतूर वाद्य यंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का जो संबंध है ये बांसुरी वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष इन सभी का जो संबंध है ये आपका तबला वादक से है। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका सरोद वादक से है। शहनाई वादक की बात कर ले तो बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन इन सभी का जो संबंध है ये आपका शहनाई वादक से है। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर इन सभी का जो संबंध है ये आपका सितार वादक से है। शंकुर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान इन सभी का जो संबंध है ये आपका सारंगी वाद्य यंत्र से है। जिया मोहिद्दीन डागर, अयागिरी श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी अयंकर इन सभी का जो संबंध है ये आपका वीणा वाद्य यंत्र से है। रुद्र वीणा की बात कर ले तो ये आपके असद अली खान है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग दूसरा जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर था ये आपका दिल्ली शहर था। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पहला पूछ ले तो ये आपका मुंबई था। वहीं अगर थर्ड पूछ ले तो कोलकाता था और चौथे पे जो आपका चेन्नई शहर था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो देखिए ये जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये आपका 1773 में आया था और इसी के तहत जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है ये वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सबसे प्राचीन वेद ये जो है कौन सा है। तो देखिए ये जो आपका अब तक प्रश्न जो है 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो देखिए सबसे प्राचीन जो वेद है ना ये आपका ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द किस ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके इमरान हाशमी है। तो इमरान हाशमी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वनों की कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पर जो है ये क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए वनों की अधिक जब कटाई की जाती है ना तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है ना ये बढ़ जाता है। तो बढ़ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया था। तो देखिए सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य रहा था ये आपका सिक्किम रहा था। वहीं अगर सबसे ज़्यादा की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पायसीकरण यानी इमल्सन जो है ये क्या होता है। तो देखिए ये जो आपका इमल्सन है ना ये आपका 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का बना एक मिश्रण होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो मक्खन और मार्जिन इसका उदाहरण होता है। दूध और क्रीम ये भी जो आपका इमल्सन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सारनाथ में लायन कैपिटल का निर्माण ये जो है कब हुआ था। तो देखिए सारनाथ में लायन कैपिटल का जो निर्माण है ना ये आपका 250 ईसा पूर्व में किया गया था। और किसके द्वारा। तो ये सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी जो है इसे अपनाया गया था। लेकिन क्वेश्चन आपका इस प्रकार से नहीं था। क्वेश्चन ये था कि लायन कैपिटल जिसे जो है अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है बुद्धा के जीवन के किस घटना के बाद बना था। तो देखिए ये जो आपका लायन कैपिटल है ना ये आपका सारनाथ में प्रथम उपदेश देने के बाद जो है ये आपका बनाया गया था। तो सारनाथ के प्रथम उपदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कांस्य पदक जो है ये किसने जीता था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से जो है टोटल आपके 7 मेडल जीते गए थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। तो यहाँ पे आपका ब्रॉन्ज मेडल के बारे में पूछा गया था। तो देखिए पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लवलीना बोरगोहेन ने जो है बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इंडियन हॉकी टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बजरंग पूनिया ने जो है रेसलिंग में 65 केजी किग्रा में जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो इन्हीं में से आपका चारों में से कोई ऑप्शन दिया था, उन्हीं में से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। किस खेल में? तो जैवलिन थ्रो में जीता था। और इन्होंने जो कितना भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर फेंका था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रवि कुमार दहिया ने जो है रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई चानू ने जो है वेट लिफ्टिंग में 49 केजी किग्रा में जो है ये सिल्वर मेडल जीती थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था? तो ये आपका यूएसए रहा था और सेकंड पे जो आपका चाइना देश रहा था। वही बात कर ले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से जो है ओपनिंग सेरेमनी का ये जो है ध्वजावाहक कौन रहे थे? तो ये इंडियंस मेंस हॉकी टीम के मनप्रीत सिंह और बॉक्सर मैरी कॉम रही थी। वहीं अगर क्लोजिंग सेरेमनी का ध्वजावाहक पूछा जाए तो ये रेसलर बजरंग पूनिया रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले 2022 का विंटर ओलंपिक्स, ये जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका बीजिंग चाइना में हुआ है। समर ओलंपिक की बात कर ले 2024 का कहाँ पर होगा? तो ये आपका पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 का अगर पूछ ले समर ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो ये आपका लॉस एंजलिस यूएसए में किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो इतने प्रश्न जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जब ऑल शिफ्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा तो उसमें जो है इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।